गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आ जाएंगे जल्दी से सभी। ज्योग्राफी का सेट कॉमन पेपर का है ना, होगा सेट 18 है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण किस प्रकार के बल का परिणाम है? ठीक है, पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण किस प्रकार के बल का परिणाम है, ये आपको बताना है। ठीक है, अंतर्जात बल, गुरुत्वाकर्षण बल, बहिर्जात बल, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। पृथ्वी की सतह पर यानी ऊपरी सतह पर जो पहाड़ का निर्माण होता है वो किस प्रकार के बल का उदाहरण है? ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। सभी चीजें एक दूसरे से बंधी कैसे है? तो सभी चीजें जो है ये बंधी हुई है किससे? गुरुत्वाकर्षण बल से। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही क्या होता है? खिंचाव उत्पन्न होता है और सभी वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है ना। ये एक आपका आकर्षण टाइप का बल है, आकर्षण टाइप का बल है। ठीक है, जिसके वजह से पृथ्वी पर ये बल लगता है और सारी वस्तुएं पृथ्वी की तरफ खींची हुई जाती है। और पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण किस प्रकार के बल का परिणाम है? तो ये अंतर्जात बल है। कौन सा है? अंतर्जात बल है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि पर्वत निर्माण की बात करें, पर्वत की बात करेंगे तो ओरोजोनिक बल होगा। कौन सा? पर्वत निर्माण की बात करेंगे तो पर्वत निर्माण में कौन सा? ओरोजोनिक बल, ओरोजोनिक बल हो जाएगा। ठीक है, ओरोजोनिक बल हो जाएगा। आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, बताइए क्या है? पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तरण की 3 सुस्पष्ट विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परतों भूपृष्ठ से ऊपर की ओर का सही विन्यास है, ये बताना है। ठीक है, भूपृष्ठ से ऊपर यानी धरातल की बात की गई है, धरातल से ऊपर का कौन सा स्पष्ट विवरण दे रहा है, ये आपको बताना है। चलिए, सबसे नीचे कौन सा है? तो सबसे नीचे है आपका कौन सा? क्षोभ मंडल है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? उसके बाद समताप मंडल है ना, समताप मंडल है। फिर आपका कौन सा है? फिर आपका इसमें जो दिया हुआ है उसके अनुसार थर्मोस्फीयर हो जाएगा, थर्मोस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल और थर्मोस्फीयर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्षोभ मंडल की बात करेंगे। क्षोभ मंडल की बात करेंगे तो ये जो क्षोभ मंडल है, ये जो क्षोभ मंडल है आपका, इसे कौन कौन सा मंडल बोलते हैं? संवहन मंडल भी बोला जाता है, संवहन मंडल भी बोलते हैं, अधोमंडल बोलते हैं, है ना, अधोमंडल भी बोलते हैं। इस सब चीज से आप अच्छी तरह वाकिफ हो गए होंगे। अब अधोमंडल भी बोलते हैं। मौसम संबंधी जितनी घटनाएं हैं यानी मौसमी घटनाएं किसमें होती है? मौसमी घटनाएं किसमें होती है? क्षोभ मंडल में ही होती है। औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई कितनी? 13 किलोमीटर। 8 से 18 तक ऊंचाई पाई जाती है, लेकिन कितना? 13 इसका औसत ऊंचाई हो जाएगा, 13 किलोमीटर औसत ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे। 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर हम जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होगा? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी हो जाएगा, है ना। 165 मीटर ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होगा? कमी हो जाएगा क्षोभ मंडल में। ठीक है, चलिए अब समताप मंडल की बात करें। समताप मंडल की बात करें तो वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा, वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा इसी में है। ठीक है, मूलाभ मेघ आपका इसी में हो जाएगा, है ना, ये सब। और इसी में आपका क्या? इसी के ऊपरी परत में आपका क्या पाया जाता है? ओजोन पाया जाता है। इसी में ऊपरी परत में आपका क्या? इसी के ऊपरी परत में ओजोन पाया जाता है। ओजोन यानी क्या? O3। ओजोन यानी क्या? O3 होता है, जो कि पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से क्या होता है? रोकता है, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। और इस पराबैंगनी किरण की बात करें तो इससे मनुष्य में क्या हो सकता है? त्वचा कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है? त्वचा कैंसर हो सकता है। तो आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया, बिल्कुल सी सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए
आगे क्वेश्चन नंबर 113, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के डैश में स्थित है, डैश में स्थित है, बताइए किस में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में मुख्य भूमि के डैश में स्थित है, कहां पर है आप देखते होंगे, ये वाला दक्षिणी भारत का हिस्सा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, इधर क्या है, अरब सागर है, और यहाँ क्या है, बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है ना, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। चलिए अब ये अरब सागर की बात करें तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आप लक्षद्वीप देखेंगे, क्या, यहाँ लक्षद्वीप देखेंगे, है ना। उसके बाद ये जो बंगाल है, यहाँ पे क्या देखेंगे, बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पे आप अंडमान निकोबार, क्या, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार यहाँ पे स्थित है, अंडमान निकोबार। अब यहाँ पे देखिए किसकी बात की गई है, किसकी बात की गई है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ही बात की गई है, बंगाल की खाड़ी में है, भारतीय मुख्य भूमि के डैश में स्थित है, भारतीय मुख्य भूमि के डैश में स्थित है, ये आपको बताना है कहां पे स्थित है, भारतीय मुख्य भूमि के किस साइड में स्थित है। चलिए अगर अब हम इसको दिशा के अनुसार बांटेंगे तो कैसे, ऐसे बांटेंगे, है ना, ये ऐसे बटेगा, ऐसे बटेगा। अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा क्या, पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर, और नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। अब ये अंडमान निकोबार कहाँ पड़ रहा है, तो दक्षिण पूर्व में पड़ रहा है, कहाँ पे, दक्षिण पूर्व में पड़ रहा है ना, दक्षिण पूर्व में ही पड़ रहा है। तो आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बताइए आपकी अंडमान निकोबार की जो राजधानी है उसका नाम जो चेंज हुआ है, तो नाम क्या हुआ है, ठीक है, नाम चेंज होकर के क्या नाम हो गया है, अंडमान निकोबार की राजधानी का जो नाम चेंज हुआ है, नाम चेंज होकर क्या हो गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद और कौन कौन सी चीजें हैं, 10 डिग्री चैनल है जो छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान को किससे अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। यहीं पर इसका सबसे दक्षिणी बिंदु, यानी पूरे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, है ना, पूरे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है, क्या है, इंदिरा पॉइंट है। इसका पहले नाम क्या था, पिगमिलियन पॉइंट, इसका पहले नाम क्या था, पिगमिलियन पॉइंट इसका पहले नाम था। एक और नाम है, बताइए क्या है, एक और नाम है इसका, बताइए क्या है, ठीक है। यह भूमध्य रेखा से कितना, 876 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर, 876 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है ना। चलिए कितना, 876 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है, और कहाँ है, निकोबार में आपका स्थित है, ठीक है। चलिए तो क्या होगा, श्री विजयपुरम, ठीक है। आंसर आपका क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 114, कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ये बताना है। रॉकी है, ग्रेट डिवाइडिंग है, एंडीज है, एक से अधिक है, या इनमें से कोई भी नहीं। कौन सी पर्वत श्रृंखला है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। ऊपर की तरफ उत्तरी अमेरिका है, नीचे में दक्षिण अमेरिका है, दोनों को जोड़ता कौन है, पनामा नहर दोनों को जोड़ता है, पनामा नहर जोड़ता है। अब कौन सा इसमें स्थित है ये आपको बताना है। ग्रेट डिवाइडिंग की बात करें तो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए ग्रेट डिवाइडिंग की बात करें तो ये कहाँ है, ये आपका उत्तरी अमेरिका। ग्रेट डिवाइडिंग कहाँ, उत्तरी अमेरिका में है, ये सॉरी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है, ग्रेट डिवाइडिंग आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है, ठीक है। रॉकी पर्वत की बात करें तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में, कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में आपका स्थित हो जाएगा। और एंडीज कहाँ पे है, तो एंडीज आपका दक्षिण अमेरिका में है, कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अब एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, एंडीज की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट एकाकागुआ। आप नाम सुने होंगे क्या, माउंट एकाकागुआ,
एकांकागुआ, ठीक है। ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है? एंडीज की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, माउंट एकांकागुआ, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला भी कौन सी है? यही है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला आपकी कौन सी हो जाएगी? यही हो जाएगी, ठीक है, पर्वतमाला। चलिए, आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, तापी नदी, ताप्ती नदी, ठीक है, किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? ताप्ती नदी कहाँ प्रवाहित नहीं होती है, ये बताना है। ताप्ती नदी निकलती कहाँ से है? ये आपका कौन सा? विंध्याचल श्रेणी। ये कौन सा है? विंध्याचल श्रेणी ये आपका है, ठीक है। ये कौन सा है? ये आपका सतपुड़ा है। ये कौन सा श्रेणी है? सतपुड़ा श्रेणी है, ठीक है। और ये कौन सा है? ये अजंता श्रेणी है। कौन सा? अजंता श्रेणी है। कई बार आपको बताए हैं, कई बार आपको बताए हैं क्या? तो बताए ये हैं कि इसके बीच से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है, जो कि कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है ना, अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। 3 नदी निकलती है, ठीक है। पश्चिम की तरफ नर्मदा, उत्तर की तरफ कौन सी? इसी के उत्तर की तरफ से निकलेगी सोन नदी। कौन सी? सोन नदी। और इस साइड कौन सी? महानदी। कौन सी? महानदी निकलेगी, जिस पर कि आपका क्या है? हीराकुंड बांध है। कौन सा? हीराकुंड बांध है। और कहाँ पे है? कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। चलिए, और गिरेगी कहाँ पे? खंभात की खाड़ी में गिरेगी। अब और इसके बीच से कौन सी निकलती है? तो इसके बीच से यहाँ सतपुड़ा श्रेणी के मूल ताई से कौन सी निकलेगी? कहाँ से? मूल ताई, मूल ताई से कौन सी नदी निकलेगी? तो ताप्ती नदी निकलेगी। कौन सी? ताप्ती नदी निकलेगी। किस 2 पहाड़ के बीच से? सतपुड़ा और अजंता के बीच से। कहाँ से निकली? सतपुड़ा के मूलताई श्रेणी से निकली है, ठीक है। मूलताई श्रेणी से ताप्ती नदी निकली है। गिरेगी कहाँ? खंभात की खाड़ी में। कहाँ पे? खंभात की खाड़ी में गिरेगी, खंभात की खाड़ी में गिरेगी, ठीक है। उसके बाद विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। और क्या? विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। और क्या? और ये डेल्टा के बजाय किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। डेल्टा के बजाय किसका? एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा की बात करें तो ये भी डेल्टा के बजाय किसका? एस्चुरी का निर्माण करेगी। नर्मदा भी डेल्टा के बजाय किसका? एस्चुरी का निर्माण करेगी। अब किस किस राज्य से होकर गुजरती है, ये आपको पता होगा तो आप निकाल लेंगे। कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? चलिए, तो कहां से होकर नहीं गुजरती है? देखिए, मध्य प्रदेश से गुजरती है, महाराष्ट्र से भी गुजरती है, और उसके साथ कहां से? गुजरात से भी गुजरती है, लेकिन राजस्थान से नहीं गुजरती है। राजस्थान से नहीं गुजरती है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और क्या होगा आपका? और आपका हो जाएगा क्या? गुजरात। और क्या होगा? गुजरात आपका हो जाएगा, गुजरात, ठीक है। इस तीनों राज्य से गुजरेगी, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरेगी। चलिए, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 116, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, हिमालय क्षेत्र में, सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र में, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं? बताइए, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? चलिए, शंकुधारी वन की बात करें तो ये हिमालय क्षेत्र के 3000 से 7000 मीटर तक आपको कौन सा मिलेगा? शंकुधारी वन मिलेगा। इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? चीर आ जाएगा, देवदार आ जाएगा, स्प्रूस आ जाएगा, ये सब आपका इसमें शामिल होगा, है ना। चीर, देवदार, स्प्रूस, शंकुधारी वन में चीर, देवदार, स्प्रूस, ये सब आपका शामिल होगा। देवदार सबसे ज्यादा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पे? सबसे ज्यादा वन कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करेंगे तो कहाँ पे? ये नए डाटा के अनुसार है, क्षेत्रफल के अनुसार कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? पहले मिजोरम होता था, लेकिन अब कौन सा होगा? लक्षद्वीप होगा। दूसरे स्थान पे मिजोरम होगा, ठीक है। सर्वाधिक वृद्धि
सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है? तो लक्षद्वीप में हुई है। और दूसरा स्थान क्या है आपका? मिजोरम है। दूसरा स्थान कौन सा? मिजोरम आपका दूसरा स्थान हो जाएगा। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो गया। बी सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अच्छा, ये प्रतिशत में किसमें है? प्रतिशत में है आपका, सॉरी प्रतिशत है आपका। ठीक है, प्रतिशत में कौन सा? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, कौन सी बर्फ पोषित नदी है? ये बताना है। कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ये तीनों आप देख रहे होंगे, तीनों दक्षिण भारत की ही नदियां हैं। और दक्षिण भारत में बर्फ पोषित नदियां हो नहीं सकती है। ठीक है, बर्फ पोषित नदियां नहीं हो सकती। हम यमुना को बोल सकते हैं बर्फ पोषित नदी, है ना। किसको? यमुना को बोल सकते हैं, यमुना को बोल सकते हैं बर्फ पोषित। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये ग्लेशियर से निकलती है और उस ग्लेशियर का नाम क्या है? यमुनोत्री। क्या नाम है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं क्या? यमुना को बर्फ पोषित नदी बोल सकते हैं। बाकी इनमें से किसी को नहीं बोलेंगे। तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। कावेरी की बात करेंगे तो कावेरी जो है, कावेरी कहाँ से निकलती है? कावेरी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है कावेरी? गोदावरी, गोदावरी जिसे कि हम लोग दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं, कावेरी जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। नर्मदा के बारे में बताया, अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा कहाँ से? अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी त्र्यंबकम श्रेणी से निकलती है। और कावेरी कहाँ से? ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, गोदावरी कहाँ से? गोदावरी त्र्यंबकम श्रेणी से। कहाँ से? त्र्यंबकम श्रेणी से निकलती है। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ई सही आंसर हो गया इसका, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? ठीक है, पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कौन है? सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर, बैकाल झील। सुपीरियर झील की बात करें तो सुपीरियर झील जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सुपीरियर झील मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। कहाँ पे है? अमेरिका और कनाडा। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील हो जाएगा सुपीरियर झील। ठीक है, अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और कनाडा। बेकाल झील की बात करें तो कहाँ पे है? साइबेरिया। ठीक है, साइबेरिया क्षेत्र में बेकाल झील आपका हो जाएगा। बेकाल झील कहाँ पे? साइबेरिया झील में हो जाएगा, जो कि एक गहरी झील है, गहरी झील है। ठीक है, और कैस्पियन सागर सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हाँ, झील के अंदर झील कौन सा? मेनीटू। झील के अंदर झील कौन सा? मेनीटू होगा। झील के अंदर झील, झील के अंदर झील, झील के अंदर झील कौन सा? मेनीटी, मैनू। ठीक है, मैनुटी झील झील के अंदर झील कहलाता है। उसके बाद सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा है? टीटीकाका झील। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? टीटीकाका झील सबसे ऊंचाई पर स्थित है। बेकाल झील सबसे गहरा झील है। बेकाल झील सबसे गहरा झील है, बेकाल झील। ठीक है, गहरा झील कौन सा? बेकाल झील हो जाएगा। आंसर क्या हुआ? बी सही आंसर हो गया, बी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 119, कौन सी आर्द्रभूमि केरल में स्थित है? आर्द्रभूमि केरल में स्थित है, ये बताना है। अगर हम आर्द्रभूमि की बात करेंगे, आर्द्रभूमि यानी रामसर साइट की बात करेंगे तो रामसर कहाँ पे है? ईरान में है। कहाँ पे है? ईरान में है। ठीक है, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? आर्द्रभूमि डे कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इसके लिए जो सम्मेलन है, आर्द्रभूमि के लिए सम्मेलन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि सम्मेलन हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए वर्तमान में कितना नया जोड़ा गया है भारत में रामसर साइट? 4 जोड़ा गया है। कितना? 4 जोड़ा गया है। पहले 85 था, अब कितना हुआ टोटल भारत में? 89 रामसर साइट हो गया। 89 रामसर साइट अब टोटल भारत में हो चुका है। जहां सर्वाधिक की बात करेंगे, सर्वाधिक कहाँ पे है भारत में? तो सर्वाधिक तमिलनाडु में है। सर्वाधिक कहाँ पे? सर्वाधिक तमिलनाडु में है। और अभी हाल ही में 2 स्थान तमिलनाडु का जोड़ा गया। उधवा झील जोड़ा गया। कौन सा है? उधवा झील
उधवा झील भी रामसर साइट में रखा गया। ये कहाँ का है? झारखंड का। कहाँ का है उधवा झील? झारखंड का हो जाएगा। ठीक है, एक खचेर पट्टी झील जोड़ा गया है। खचेर पट्टी झील कहाँ पे है? खेचर पट्टी। खेचर पट्टी झील कहाँ पर है? ये आपका सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे है? सिक्किम में स्थित है। बाकी केरल में कौन है ये बताना है। केरल में कौन सा हो जाएगा ये बताना है। कौन सा है? सस्ताम कोट्टा। कौन सा है? सस्ताम कोट्टा झील केरल में स्थित है, जो कि आपका आर्द्रभूमि है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, काठियावाड़ प्रायद्वीप का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार कौन सा है? ठीक है, मतलब किसका है? अहमदाबाद, हैदराबाद, राजस्थान, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। किसका हो जाएगा? काठियावाड़ प्रायद्वीप कहा जा रहा है, तो काठियावाड़ कहाँ पे? आपका अहमदाबाद। कहा? अहमदाबाद। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। ए सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अहमदाबाद बिल्कुल सही आंसर है। कहाँ पे पड़ेगा? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में ये आपका पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121, सागर। सार्गेसो सागर हिस्सा है किसका? ठीक है, दक्षिण अटलांटिक महासागर का, उत्तरी अटलांटिक का, आर्कटिका का, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। सार्गेसो सागर किसका हिस्सा है ये बताना है। सार्गेसो सागर ये कहाँ पे है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सार्गेसो सागर जो है ये सार्गेसो घास के नाम पे सार्गेसो सागर इसका पड़ा है। सार्गेसो घास के नाम पर पड़ा है। ठीक है, इसको महासागरीय भूमि भी बोला जाता है। महासागरीय भूमि भी इसे बोला जाता है। सबसे पहले स्पेन के नाविकों ने इसे देखा था। ये एक पुर्तगाली वर्ड है। सार्गेसो की बात करें तो ये कैसा वर्ड है? ये एक पुर्तगाली वर्ड है। ठीक है, पुर्तगाली वर्ड है। सार्गेसम सागर किस पर नाम पड़ा है? सार्गेसम घास पर इसका नाम पड़ा है। सबसे पहले देखा कौन है? स्पेन के नाविकों ने इसे देखा है। सबसे पहले किसने? स्पेन के नाविकों ने ही इसे देखा था। ठीक है, उसके बाद महासागरीय मरुभूमि किसे कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है। ठीक है, महासागरीय मरुभूमि। महासागरीय मरुभूमि किसे कहा जाता है? सार्गेसो सागर को ही कहा जाता है। ठीक है, ये कैसा है? एक जड़ विहीन घास है। कैसा घास है? जड़ विहीन घास हो जाएगा। कौन सा? सार्गेसो सागर आपका एक जड़ विहीन घास हो जाएगा। कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। और इसी वजह से आपका अटलांटिक महासागर जो है इसकी लवणता भी सर्वाधिक होती है। लवणता सर्वाधिक होता है कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 जो परसेंटेज है, 37% आपका कहाँ? अटलांटिक महासागर का लवणता हो जाएगा। कितना? 37%। ठीक है, लवणता। ठीक है, चलिए आंसर क्या हुआ? बी सही आंसर इसका हो गया। बी सही आंसर इसका हो गया। चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस साधन उपलब्ध करती है? ठीक है, R2 व्यवहार संहिता जिसको कि R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस कहते हैं, साधन उपलब्ध करती है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? क्या हो जाएगा 122 का आंसर? चलिए देखिए, इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार। ठीक है, दूसरा है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां, पारिस्थितिकी प्रबंधन। तीसरा है निम्नलिखित भूमि पर कृषि फसलों की खेती का संधारणीय व्यवहार।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आपका होगा क्या? इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रण उद्योग में, इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 122 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 123, रासायनिक आयुध निषेध संगठन, रासायनिक आयुध निषेध संगठन ओपीसीडब्ल्यू भी जिसको बोलते हैं, ओपीसीडब्ल्यू भी बोला जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर क्या होगा? चलिए, क्या है पहला? यह यूरोपीय संघ का एक संगठन है जिसकी नाटो तथा डब्ल्यूएच से कार्यकारिणी संधि है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। एक नए शस्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग का अनुवीक्षण करता है, सही है। यह राज्य यानी पार्टियों को रासायनिक आयुध के खतरों के विरुद्ध सहायता और संरक्षण प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। केवल और केवल 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? बाद कह रहा है, ठीक है, बाद कह रहा है, कौन सा हो जाएगा? पुनर्निर्माण, योजना और नीति, पूर्व चेतावनी, ठीक है। देखिए, पुनर्निर्माण मतलब सब कुछ ध्वस्त हो गया है, सब कुछ इधर उधर हो गया, तितर बितर हो गया, फिर से उसको निर्माण कराना पुनर्निर्माण होता है, ठीक है। यानी किसी भी चीज को फिर से मरम्मत कराना क्या? पुनर्निर्माण होता है। तो कब होगा? जब आपदा आके चले जाएगा तब होगा, है ना। जब आपदा आके चले जाएगा तब होगा, यानी आपदा के बाद होगा। तो ए तो आपका सही है। 2 है योजना और नीति। योजना और नीति हम कब बनाएंगे? आपदा आने से पहले की आपदा आने के बाद? तो लाजमी सी बात है आपदा आने के पहले बनाएंगे ताकि हम आपदा से बच सके, है ना, बच सके। तो योजना और नीति तो होगा नहीं। पूर्व चेतावनी, पूर्व चेतावनी पहले ही दिया जाएगा ना, यानी पूर्व में दिया जाएगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर आपका सिर्फ और सिर्फ ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसके लिए आप एक अधिनियम याद रखेंगे, आपदा प्रबंधन अधिनियम। कब आया था? आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब का है? 2005 का है। कब का है? 2005 का ये है आपदा प्रबंधन अधिनियम, ठीक है। आंसर क्या हुआ? ए सही आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 125, कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है इथेन, ब्यूटेन, मीथेन, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है ये बताना है। कौन सा है? तो इथेन है। कौन सा है? इथेन है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ए सही आंसर हो जाएगा। इसे बायोगैस भी कहते हैं, बायोगैस भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। बायोगैस भी कहते हैं, बायोगैस भी कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 126, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना है। बिहार की बात करें तो बिहार के संदर्भ में हम आपको बताए हैं, बिहार को भी 2 हिस्सों में बांटकर कोपेन ने वर्गीकरण किया है। एक कौन सा? एक आपका उत्तरी बिहार, दूसरा आपका दक्षिणी बिहार, है ना। CWG जो है ये उत्तरी बिहार के लिए है और AW जो है ये आपका दक्षिणी बिहार के लिए है। अब भारत के संदर्भ में एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पे पाई जाती है ये आपसे पूछा जा रहा है। एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? चलिए, CWG की जलवायु कहाँ पाई जाएगी? CWG की जलवायु कहाँ पाई जाएगी? और AW आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए है। किसका है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए आपका AW है। और जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण कटिबंधीय के लिए कौन सा है? CWG आपका समशीतोष्ण कटिबंधीय के लिए है, ठीक है। अच्छा, अत्यधिक वर्षा के लिए, अत्यधिक वर्षा के लिए क्या होगा? AMW होगा। अत्यधिक वर्षा की बात करें तो अत्यधिक वर्षा वाले जगह के लिए क्या होगा? AMW होगा, AMW होगा, ठीक है, AMW होगा। बाकी एएस कहाँ पे? केरल और कर्नाटक के तटीय हिस्से में, अंडमान निकोबार में, कोरोमंडल तट पे कहाँ हो जाएगा? कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट जिसको कि क्या बोलते हैं? तमिलनाडु का तट भी बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कोरोमंडल तट इसका सही आंसर
हो जाएगा, ठीक है, सी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 127। जंगली बकरी और हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? जंगली बकरी और हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं ये बताना है। हिमालय क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, गिर वन में, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। अच्छा, हिम तेंदुआ को और किस नाम से जानते हैं? हिम तेंदुआ को और किस नाम से जानते हैं? स्नो लिपर्ड के नाम से जानते हैं। क्या स्नो लिपर्ड के नाम से भी हिम तेंदुआ को जाना जाता है? स्नो लिपर्ड के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पाया जाता है ये बताइए। गिर वन में क्या पाया जाता है? गिर वन गुजरात। क्या पाया जाता है यहाँ पर? एशियाई शेर के लिए ये आपका काफी फेमस है, एशियाई शेर के लिए फेमस है। चलिए, ये किसके लिए फेमस है? एशियाई शेर के लिए। एशियाई शेर के लिए आपका गिर फेमस है, ठीक है। और हंगुल मृग के लिए कौन सा? हंगुल मृग के लिए कौन सा है? दाचीग्राम। हंगुल मृग के लिए कौन सा है? दाचीग्राम। आपका दाचीग्राम जो है हंगुल मृग के लिए फेमस है, ठीक है। हिम तेंदुआ और जंगली बकरी के लिए कौन सा फेमस है? हिमालय। क्या? हिमालय आपका हो जाएगा, हिमालय। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128। दो अंशों के मध्य व्यापार क्या, देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? अंतर्देशीय व्यापार, बाह्य व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। दो देश के साथ व्यापार क्या कहलाता है? बताइए, दो देश के साथ व्यापार क्या कहलाएगा? चलिए, सबसे पहले अंतर्देशीय व्यापार की बात करें। अंतर्देशीय व्यापार की बात करें तो अंतर्देशीय व्यापार वो होता है जो देश की सीमा के अंदर हो। कहाँ पे हो? देश की सीमा के अंदर। देश की सीमा के अंदर होने वाले व्यापार को क्या बोलते हैं? अंतर्देशीय व्यापार बोलते हैं। देश की सीमा के अंदर होने वाले व्यापार को अंतर्देशीय व्यापार बोलते हैं। और दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को क्या बोलते हैं? तो दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। तो आंसर आपका क्या होगा? सी सही आंसर हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129। कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? ठीक है। अच्छा, काला हीरा किसको कहते हैं? काला हीरा, काला हीरा किसे कहा जाता है बताइए जल्दी से कमेंट करके। काला हीरा किसे कहते हैं? चलिए, अब भूरा हीरा है, यहाँ पे भूरा हीरा है, लोह है, लिग्नाइट है, मैग्नीज है। क्या होगा इसका सही आंसर? अगर हम लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क में प्रथम स्थान किसका है? ओडिशा। किसका है? प्रथम स्थान ओडिशा का है, ठीक है। चलिए, मैग्नीज में किसका है? मध्य प्रदेश का। मैग्नीज में किसका है? मध्य प्रदेश का। अभ्रक में किसका है? अभ्रक में आपका आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद कौन सा? यूरेनियम। यूरेनियम के लिए कौन सा है आपका? झारखंड, जादूगोड़ा का खान, ठीक है, झारखंड हो जाएगा। उसके बाद आपका टीन। टीन के लिए कौन सा? छत्तीसगढ़। टीन के लिए कौन सा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। टीन के लिए छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर? लिग्नाइट। क्या होगा? लिग्नाइट इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, लिग्नाइट इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, लिग्नाइट। बाकी ओडिशा भी कहाँ पे आपका? ओडिशा में और क्या? बॉक्साइट। ओडिशा में और क्या? बॉक्साइट पाया जाता है, बॉक्साइट भी पाया जाता है। लिग्नाइट की बात करें तो ये कोयला का एक प्रकार हो जाएगा जिसे कि भूरा कोयला भी कहते हैं। भूरा कोयला या भूरा हीरा भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, क्लियर है? आंसर क्या हुआ? बी सही आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 130। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? कितना बार ये सब क्वेश्चन हो चुका है आपका। अक्षांश विस्तार, देशांतरीय विस्तार, है ना। अक्षांश विस्तार की बात करें तो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा, पूर्वी, ठीक है। ये आपका पूर्वी देशांतर हो जाएगा और ये आपका उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। तो अब यहाँ से आप इसका आंसर आराम से बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो भारत का है, ये भारत के मुख्य भूमि का है, ये भारत के मुख्य
भूमिका है। लेकिन संपूर्ण भारत का पूछे जिसमें कि द्वीप को भी शामिल किया जाए, अंडमान निकोबार और जो लक्षद्वीप है उसको, तो कितना हो जाएगा संपूर्ण भारत का कितना हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, सिर्फ यहाँ 8 की जगह 6 होगा, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश के बीच ये आपका हो जाएगा। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्षेत्रफल कितना है 3287,263 कितना है 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर अपने भारत का क्षेत्रफल है, जो कि पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है 2.42% है। पूरे विश्व के हिसाब से 7वां बड़ा देश आपका हो जाएगा। ठीक है, कितना 2.42% है, और पूरे विश्व की बात करें तो कितने नंबर पे आपका 7वें नंबर पे। ठीक है, 7वें नंबर पे स्थित है। ठीक है, अब उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई, उत्तर से दक्षिण कितना 3214, उत्तर से दक्षिण की लंबाई बात करें तो कितना है 3214 है, 3214 है। पूरब से पश्चिम की बात करें तो 2933 पूरब से पश्चिम की लंबाई है। ठीक है, और ये आपका उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगा। सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है, सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रिक गुजरात है ना, और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, और मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो कौन सा है आपका कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी हो जाएगा। चलिए, तो अब यहां से आंसर बताइए क्या होगा। 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, तो आंसर क्या होगा बी सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बी। क्लियर है। आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, सिंधु और सतलज नदी के मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। सिंधु और सतलज के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जानते हैं। पंजाब, कुमायूं, नेपाल, और चौथा हिमालय कौन सा है असम है, चौथा कौन सा है असम है। ठीक है, पहला आपका पंजाब है, दूसरा कुमायूं है, तीसरा नेपाल है, और चौथा कौन सा हिमालय है असम हिमालय है। ठीक है, अब नदियां कौन कौन सी है, नदियां कौन कौन सी है, तो नदी इधर से जो जाएगी ये आपकी कौन सी सिंधु नदी, सिंधु। ठीक है, ये सतलज नदी, सिंधु सतलज, सतलज काली, सतलज काली, काली तिस्ता, तिस्ता दिहांग। ठीक है, ये आपका कौन सा है, ये सिंधु है, सिंधु है। ये आपका कौन सा है, ये सतलज है, सिंधु सतलज, सतलज काली, काली, काली तिस्ता, और तिस्ता दिहांग। ठीक है, ये आपका नदी हो गया। क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय दिख रहा है, कौन सा हिमालय दिख रहा है पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय है पंजाब हिमालय आपका हो जाएगा, पंजाब हिमालय। क्लियर है। अगर पूछता सतलज और काली के बीच में तो कुमायूं, कुमायूं किसका पुराना नाम है उत्तराखंड का पुराना नाम है। ठीक है, काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है। ठीक है, और तिस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया, ए पंजाब हिमालय इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान क्या कहलाता है, ये बताना है। लोएस है, एर्ग है, रेत की चादर है, एक से अधिक है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसको जो है क्या बोलते हैं बताइए। चलिए, तो इसे बोलते हैं क्या, लोएस का मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोएस का मैदान इसे बोल जाता है जिसका निर्माण आपका जो पवन उड़ उड़ के जाता है उससे बनता है, यानी निक्षेपण प्रक्रिया के दौरान इसका निर्माण होता है। किस प्रक्रिया से, निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा होता है। किससे, पवन से यानी वायु से होता है। अगर विश्व में सबसे बड़ा लोएस मैदान की बात करें, ठीक है, लोएस मैदान की बात करें तो कहाँ पे है, चीन में है। कहाँ पे है, चीन में है। चीन में जो नदी है, कौन सी नदी है, पीली नदी। ठीक है, पीली नदी के ऊपरी हिस्से से होते हुए ये आपको दिखेगी, पीली नदी के ऊपरी और
पीली चीन के पीली नदी के सहारे आपको ऊपरी और मध्य हिस्सों में ये मैदानी भाग आपको दिखेगा। ठीक है, मैदानी भाग आपको दिखेगा जिसे कि लोएश का मैदान कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कहाँ पे है? चीन के हिस्सों में है, इस चीन के हिस्सों में पड़ता है। ठीक है, इसे हुआतुंग का पठार भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? और हुआतुंग। ठीक है, हुआतुंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। ए सही आंसर इसका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133। उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवन की दिशा क्या होगी? ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवन की दिशा क्या होगी? घड़ी के सुई के चलने के दिशा के अनुरूप, विपरीत या समदाब रेखा के समकोण पर, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कोरियोलिसिस बल का नाम सुने हैं? कोरियोलिसिस बल का नाम सुने, जिसके आधार पर फेरेल ने अपना नियम दिया था। कोरियोलिसिस बल जो कि एक विक्षेपक बल है, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा पर कम होता है। ठीक है, कोरियोलिसिस बल की बात करें, कोरियोलिसिस बल की बात करें तो ये क्या है? ये एक प्रकार का विक्षेपक बल है। क्या? विक्षेपक बल है। ठीक है, कहाँ पे ये ज्यादा होता है? दोनों ध्रुव पर क्या होता है? ये सर्वाधिक होता है। दोनों ध्रुव पर सर्वाधिक होगा और विषुवत रेखा पर क्या होगा? न्यूनतम होगा। विषुवत रेखा पर क्या होगा? न्यूनतम होगा। विषुवत रेखा पर न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड फेरेल ने नियम दिया था। अच्छा, इस नियम के अनुसार क्या होगा? पवन जो है यानी वायु जो है उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर चलेगी। उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में ठीक है, अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। दक्षिणी गोलार्ध में कहां पे? बाईं ओर चलेगी। ठीक है, अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल विपरीत आंसर आया है, बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बी। आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो गया। बी सही आंसर हो गया। ठीक है, घड़ी के सुई के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में चलेगी। आगे क्वेश्चन नंबर 134। निम्न पदों को उसके उचित विवरण के साथ मिलाइए। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? कोड के माध्यम से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 134। बताइए क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। सूर्य ताप, आने वाला सौर विकिरण। ठीक है, एल्बिडो किसी वस्तु के द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत। ठीक है, समताप रेखा समान तापमान को जोड़ने वाले, ठीक है, स्थान को जोड़ने वाली रेखा। और वार्षिक तापांतरण, सबसे कोष्ण और सबसे शीत महीनों के मध्य तापांतरण का अंतर। एक का 3, 2 का 4, टी का 2, डी का 1। 3 4 1 2 किसमें है? 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी में है। तो आंसर क्या हुआ? सी सही आंसर इसका हो गया। सी। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 135। एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल की है, उसे किस नाम से जाना जाता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? जो हिमनद के द्वारा बनता है। ठीक है, हिमनद से बनता है। अब नदी के द्वारा कौन कौन सा बनता है? जैसे कि आपका
सॉरी, ये हम आपको बता रहे थे इसके बारे में, आंसर नहीं होगा ये, ठीक है, आंसर ए नहीं होगा, ये इसके बारे में बता रहे थे कि इसका निर्माण हिमनद से होता है, ठीक है। आंसर होगा आपका कैनियन, आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका कैनियन, सही आंसर हो जाएगा, सीढ़ी नुमा खड़े ढाल के जैसा, ठीक है। कैनियन को ही आई आकार की घाटी कहते हैं, आई आकार की घाटी कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, नदी की प्रौढ़ावस्था में इसका निर्माण होता है, नदी की प्रौढ़ावस्था में इसका निर्माण होता है। अब आवाज ठीक होगा, अब आवाज ठीक होगा आपका, ठीक है। आई आकार की घाटी, इसी में आपका भी आकार की घाटी भी नदी के द्वारा ही बनता है, भी आकार की घाटी भी बनता है। आई आकार की घाटी को क्या बोलते हैं, कैनियन। यही भी आकार का जो घाटी है, ये इसमें जब गहरा ढाल होता है तो ये क्या होता है, ये जो भी आकार का घाटी है ये धीरे धीरे कैसा रूप लेते जाता है, पहले ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर आपका यहाँ से सीधा होगा, ये सीधा होगा, और एक समय आता है जब ये पूरा ऐसे गहरा खाई बन जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, भी आकार की घाटी भी इसी का हिस्सा है। आई आकार की घाटी को ही क्या बोलते हैं, कैनियन बोलते हैं। नदी के द्वारा और कौन कौन सी आकृति बनती है, छिपड़िका, छिपड़िका, छिपड़िका नदी के द्वारा ही बनती है, ठीक है। संप्राय मैदान, नदी की 3 अवस्था होती है, एक युवावस्था, दूसरा प्रौढ़ावस्था, तीसरा वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में 2 ही चीज बनता है, एक डेल्टा, दूसरा एस्चुरी, ठीक है। बाकी आपका ये सब हो जाएगा प्रौढ़ावस्था, ठीक है। संप्राय मैदान, बाढ़ का मैदान, संप्राय मैदान, बाढ़ का मैदान, ये सब आपका क्या, ये सब आपका प्रौढ़ावस्था में, भी आकार की घाटी आपका युवावस्था में। आंसर क्या होगा, आंसर आपका बी, सही आंसर हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन नंबर 136, कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है। सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है मतलब निष्क्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। स्ट्रॉम्बेली, स्ट्रॉम्बेली की बात करें तो इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आपको याद होगा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, स्ट्रॉम्बेली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। कहाँ है, इटली में, कहाँ है, इटली में। विसुवियस कहाँ है, इटली में। माउंट एटना कहाँ है, ये भी आपका कहाँ है, इटली में ही है, ठीक है, इटली में ही है। स्ट्रॉम्बेली की बात करें तो किस द्वीप पर है, लेपाड़ी द्वीप पर है। किस द्वीप पर है, लेपाड़ी द्वीप पर हो जाएगा, ठीक है, लेपाड़ी पर। एटना की बात करें तो सिसिली द्वीप पर, किस द्वीप पर है, सिसिली द्वीप पर स्थित है, ठीक है। ये आपका एटना द्वीप पर स्थित है, एटना द्वीप पर स्थित है। तीनों है कहां पर, तो तीनों आपका कहां है, इटली में स्थित है, इटली में ही स्थित है, ठीक है। कौन सा उदाहरण नहीं है सक्रिय ज्वालामुखी का, तो वो कौन सा है, विसुवियस है। कौन सा, विसुवियस, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फ्यूजियामा कहाँ है, फ्यूजियामा, फ्यूजियामा कहाँ है, जापान में। कहाँ पे, जापान में हो जाएगा। सबसे ज्यादा आप कहाँ देखेंगे, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ देखेंगे, रिंग ऑफ फायर में। कहाँ पे, रिंग ऑफ फायर में देखेंगे। रिंग ऑफ फायर में कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में है। इसे प्रशांत महासागर का परिमेखला भी कहते हैं, प्रशांत महासागर का परिमेखला भी इसे कहा जाता है, ठीक है। रिंग ऑफ फायर, यहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप भी आता है और सबसे ज्यादा आपका क्या होगा, ज्वालामुखी भी होता है यहीं पर। भारत में 2 है, एक नारकोंदम है, एक कौन सा है, नारकोंदम है। कहाँ पे, अंडमान निकोबार में ही है, ठीक है, जो कि आपका सुसुप्तावस्था या मृत अवस्था कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा बैरन द्वीप है, दूसरा बैरन द्वीप है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में ही स्थित है, अंडमान निकोबार में ही स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 137, हाँ जापान में वैसे, ठीक है, जापान का भी एरिया आपका वहीं पर आता है। भूकंपीय तरंगों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है और कौन सा सत्य है ये आपको बताना है, सत्य कथन बताना है, कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137 बताइए क्या होगा। चलिए, प्राकृतिक भूकंप केवल दुर्बल मंडल में आते हैं, बिल्कुल नहीं। कहाँ पे, स्थल मंडल में। कहाँ पे, स्थल मंडल में आते हैं। ये कथन क्या हुआ, गलत हो गया। भूगर्भिक तरंगे, ठीक है, बॉडी वेव्स उद्गम तरंग से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होता है, बिल्कुल सही है। भूगर्भिक तरंग उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है। और इसी से कौन सा तरंग निकलता है, पी और एस तरंग निकलता है, पी और कौन सा, एस तरंग, पी और एस तरंग, ठीक है, ये सही है। तीसरा है, भूगर्भिक तरंग एवं धरातलीय सेल के मध्य अनोन क्रिया के कारण धरातलीय तरंगे उत्पन्न होती है। और कौन सी तरंगे, एल तरंगे, लव वेव जिसको कहा जाता है, लव वेव, ठीक है। तो
कौन सा सही है? 2 और 3 आपका सही है, तो आंसर क्या होगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। केवल और केवल कौन सा सही है? बी सही है, 2 और 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है, ये आप बताना है। कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 138। चलिए, प्राकृतिक तटबंध का संबंध बाढ़ के मैदान से है, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक तटबंध का संबंध बाढ़ के मैदान से है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, बाढ़ और डेल्टाई मैदान में नदी द्वारा विकसित लूप को क्या कहते हैं? विसर्प कहा जाता है, ये भी सही है। बाढ़ और डेल्टा मैदान के द्वारा जो लूप बनता है उसको क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, हिमनद के द्वारा अपर्दन से निर्मित स्थल रूप में कौन सा कथन गलत है यानी असत्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, हिमनद के द्वारा अपर्दन से निर्मित स्थल रूप में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 139, हिमनद से बनने वाला स्थलाकृति अभी हम आपको बताए, देखिए क्या क्या है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटी के शीर्ष पर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। अधिकतर सर्क जो है, अभी हम आपको बताए थे, सर्क, नुनाटक, हॉर्न, ठीक है, ये सब आकृति किससे बनता है? हिमनद से ही बनता है, ये बात आपका बिल्कुल सही है। सर्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से हॉर्न निर्मित होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हिमनद घाट, देखिए सबसे पहले हिमनद घाटी के शीर्ष पर सर्क बनता है, ठीक है, और सर्क के शीर्ष पर आपका किसका निर्माण होता है? हॉर्न का निर्माण होता है। हिमानीकृत घाटी अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा होता है, बिल्कुल सही है। हिमानीकृत घाटी यू अक्षर जैसा होता है, तीनों का तीनों सही है। यहाँ पे असत्य पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा आपका? कोई भी गलत नहीं है, तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई भी नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई सही आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, मृदा निर्माण प्रक्रिया में निहित महत्वपूर्ण कारकों में कौन सा कारक उत्तरदायी है? ठीक है, मृदा निर्माण प्रक्रिया की बात की गई है, इसमें निहित उत्तरदायी कारक में कौन सा शामिल है? बताइए क्या हो जाएगा? उच्चावच बिल्कुल है, वनस्पति भी है, समय भी है, जलवायु भी है, वर्षा भी है, स्थल भी है। ठीक है, ये सब आपका इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, तापमान परिवर्तन, पवन, हिम नदी, ये सब होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? चारों का चारों सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, सी सही आंसर हो जाएगा। सी 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 141, एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी एशिया में, पश्चिमी एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में कहाँ पे पाई जाती है? मानसूनी जलवायु एशिया महाद्वीप की बात की जा रही है, कहाँ पे पाई जाती है? कहाँ पे पाई जाएगी? तो दक्षिण एशिया में बिल्कुल पाई जाती है, दक्षिण एशिया में। पश्चिमी एशिया में नहीं पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। यानी कि 1 और 3 सही आंसर इसका हो जाएगा, 1 और 3 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? पिछले ही क्वेश्चन में बताया 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, डिस्कशन में बताया। ठीक है, 8 डिग्री की बात करें, एक आपका 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री किसको? मालदीव और मिनिकॉय को, मालदीव और किसको? मिनिकॉय को अलग करता है। ठीक है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और कवरती को, मिनिकॉय और किसको? कवरती को अलग करता है, 9 डिग्री चैनल। ठीक है, उसके बाद एक है आपका कौन? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये छोटा अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। ठीक है, छोटा अंडमान और किसको? कार निकोबार को, यानी बड़ा निकोबार को, कार निकोबार को अलग करता है। ठीक है, चलिए 16 डिग्री अक्षांशी रेखा, 16 डिग्री अक्षांश रेखा, ये किसको अलग करता है? ये पश्चिमी घाट को 2 हिस्सों में बांटता है। किसको? पश्चिमी
घाट को, पश्चिमी घाट को कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में बांटता है। पश्चिमी घाट के बीचों बीच से गुजरता है गोवा से और 2 हिस्सों में इसको बांटता है। ठीक है, चलिए उसके बाद पाक स्टेट की बात करें। पाक स्टेट की बात करें तो कहाँ पे, भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका। भारत का कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है। ठीक है, भारत का कौन सा, तमिलनाडु हो जाएगा। कोको द्वीप की बात करें तो भारत और म्यांमार, कोको द्वीप। ठीक है, कोको द्वीप, कोको जलमार्ग किसको, भारत और म्यांमार को कौन, कोको द्वीप अलग करता है। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान को निकोबार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर स्पष्ट दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए अंडमान को निकोबार से अलग करता है, अंडमान को निकोबार से। आगे क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं पर विचार कीजिए। 3 पर्वत श्रृंखला है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया महाद्वीप में स्थित है, ये बताना है। एशिया महाद्वीप में कौन सा पर्वत श्रृंखला है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तियनशान पर्वत कहाँ है, तो तियनशान पर्वत आपका चीन हो जाएगा, कजाकिस्तान हो जाएगा और किर्गिस्तान हो जाएगा। ठीक है, कजाकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान और चीन में फैला हुआ है। क्युनलुन पर्वत की बात करें तो ये आप तजाकिस्तान से लेकर कहां तक, चीन से होते हुए आगे आप इसको देखेंगे क्युनलुन पर्वत को। काराकोरम भारत पाकिस्तान और चीन के बीच में आप कौन सा, काराकोरम पर्वत देखेंगे। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको बताना है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो तीनों ही क्या है, एशिया में ही है। तीनों ही कहाँ, एशिया में ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका क्या, 1 2 3 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को किस नाम से जाना जाता है। निम्न भूमि का देश, उच्च भूमि का देश, पर्वतीय देश, किस देश के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए, अच्छा इस तीनों को एक और नाम से जाना जाता है, तीनों के नाम को मिलाकर ही बनाया गया है बेनेलेक्स। क्या बनाया गया है, बेनेलेक्स देश। ठीक है, बेल्जियम, नौ से नीदरलैंड और ल से लग्जमबर्ग। ठीक है, बेनेलेक्स देश में तीनों शामिल है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है और लग्जमबर्ग शामिल है। अब तीनों की राजधानी देखते हैं। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स है ना, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। नीदरलैंड की 2 राजधानी, एक प्रशासनिक राजधानी द हेग है और ऐसे राजधानी एम्स्टर्डम है। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी कहाँ पे है, एम्स्टर्डम राजधानी है। और प्रशासनिक राजधानी पूछे तो क्या होगा, प्रशासनिक राजधानी हो जाएगा द हेग। क्या होगा, द हेग प्रशासनिक राजधानी हो जाएगा। ठीक है, लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग नगर हो जाएगा, लग्जमबर्ग नगर हो जाएगा। ठीक है, और बेल्जियम की राजधानी पूछे तो क्या होगा, ब्रुसेल्स हो जाएगा। अच्छा इसका आंसर क्या होगा, बताइए। आंसर क्या होगा, हाँ बिल्कुल सबका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न भूमि का देश। इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न भूमि का देश। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 145, जहानाबाद और गया जिले में की सीमा पर बराबर की पहाड़ी किस अन्य पहाड़ी पर स्थित है। नागार्जुन, दशरथ, अरावली, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। तो किस पर्वत पर स्थित है, ये सब आपका कौन सा, नागार्जुन पर्वत पर स्थित है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा ए। आगे क्वेश्चन नंबर 146, बिहार में कांवर झील कहाँ पे है, बरौनी में, बेगूसराय में, मुंगेर में, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। तो कांवर झील की बात करें तो कहाँ है आपका, डरा भी जाते, चलिए कहाँ पे है, बेगूसराय। कहाँ, बेगूसराय इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो जाएगा बी, सही आंसर हो जाएगा बेगूसराय। ठीक है,
कांवर झील कहाँ पे? बेगूसराय में है। कुशेश्वर स्थान आपका कहाँ है? कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। नागानक्टी कहाँ है? जमुई में नागानक्टी है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। उसके बाद आपका रजौली कहाँ पे है? नवादा में। रजौली कहाँ पे है? नवादा में। भीम बांध कहाँ है? मुंगेर में है। ठीक है, तो इस सबको भी याद रखेंगे। आंसर क्या हुआ? बी सही आंसर इसका हो गया। बी सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, बिहार से मानसून लौटना कब प्रारंभ होता है? मानसून का आगमन कब होता है बिहार में? तो आगमन की बात करें तो मध्य जून। कब? मध्य जून में जो मानसून है ये प्रवेश करता है। कहां से? किशनगंज से। कहां से? किशनगंज से प्रवेश करता है और यहीं पर सबसे पहले वर्षा भी करवाता है, सर्वाधिक वर्षा भी करवाता है ना। किशनगंज से ही ये कहां पर स्थित है? उत्तर पूर्वी हिस्से में, बिहार के उत्तर पूर्वी हिस्से में किशनगंज स्थित है। ठीक है, किशनगंज स्थित है। अब लौटना कब प्रारंभ करता है? लौटना कब प्रारंभ करता है? तो जून के मध्य में प्रवेश करता है और अक्टूबर के मध्य में ये लौटना स्टार्ट करता है। अक्टूबर के मध्य में लौटना स्टार्ट करता है। आंसर क्या होगा? बी सही आंसर इसका हो जाएगा। बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, भारत में मानसून का प्रवेश कब होता है? जून के प्रथम सप्ताह में होता है। केरल के तट पर होता है ना। केरल के तट पर होगा और वहीं पर सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वाली जो शाखा है वो आके बारिश करवाएगी और वृष्टि छाया के क्षेत्र में पड़ने की वजह से मानसून जिस समय प्रवेश करता है उस समय तमिलनाडु के तट पे वर्षा नहीं होती है, जिसकी वजह से जो लौटती मानसून है, जिसको कि मानसून का निवर्तन बोलते हैं, वहां पे तमिलनाडु के तट पे वर्षा होती है, या उत्तर पूर्वी मानसून भी हम कह सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 148, बाणसागर जल समझौता यूपी, बिहार और अन्य किस राज्य के बीच हुआ है? बाणसागर जल परियोजना। ठीक है, और उसके बाद आपका कौन कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सतलज नदी, जून में केरल में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर, ये नहर परियोजना है, ये बांध नहीं है। ठीक है, नहर परियोजना किस नदी पर? सतलज नदी पर। और बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, दामोदर, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। ठीक है, उसके बाद महानदी उड़ीसा में है। महानदी उड़ीसा में है, जिस पर कि आपका हीराकुंड, हीराकुंड बांध बनाया गया है। ठीक है, चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। फरक्का बांध परियोजना भागीरथी और आपका कौन सा है? भागीरथी और भिलंगाना नदी पर। ठीक है, क्लियर है। टिहरी बांध परियोजना कहां पे है? उत्तराखंड में है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में भागीरथी और भिलंगाना नदी पर है। अच्छा, फरक्का गंगा और भागीरथी पर, सॉरी, फरक्का गंगा और भागीरथी पर है। ठीक है, कड़ना बांध परियोजना माही नदी पर है। कड़ना बांध परियोजना माही नदी पर है। पेरियार, इडुक्की, केरल। ठीक है, चलिए, तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर क्या होगा 148 का? यूपी, बिहार और कौन सा हो जाएगा? यूपी, बिहार और कौन सा हो जाएगा? बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, जीआई टैग प्राप्त बिहार का उत्पाद कौन सा है? जर्दालू, आम, शाही लीची, मगही, पान, कतरनी, चावल। क्या हो जाएगा? अब तो सबको मिल गया, पहले शाही लीची को मिला हुआ था। ठीक है, अब मखाना को भी मिल गया है। ठीक है, बिहार का मखाना, उसे भी जीआई टैग मिल गया है। मखाना उत्पादन में पहले स्थान पे है और इस बार के बजट में मखाना बोर्ड की भी स्थापना करने की बात कही गई है। जर्दालू आम भी है, शाही लीची भी है, मगही पान भी है, कतरनी चावल भी है। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 1, 2, 3, 4 सभी को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 150, किशनगंज जिले में 0 से 6 वर्ष के बच्चों
का लिंगा अनुपात कितना है किशनगंज में। बिहार की बात करें तो बिहार का सिर्फ लिंगा अनुपात कितना है, बिहार का सिर्फ लिंगा अनुपात 918 है, लिंगा अनुपात 918 है, और शिशु लिंगानुपात 935 है। कितना, ये कल भी बताए हैं डाटा, शिशु लिंगानुपात 935 है, और सिर्फ लिंगानुपात की बात करें, सिर्फ लिंगानुपात की बात करें तो कितना है, 918 है। सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है, मैक्सिमम कहाँ पे है, सर्वाधिक गोपालगंज में, सर्वाधिक सर्वाधिक कहाँ पे, गोपालगंज में हो जाएगा। कितना है, 1021 है, गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात है। सबसे कम कहाँ पे है, 876 मुंगेर में है। कहाँ है, मुंगेर में सबसे कम है, सबसे कम कहाँ पे, मुंगेर में हो जाएगा। ठीक है, ये तो लिंगानुपात का डाटा हुआ। एक डाटा और याद रख लेंगे, कौन सा, 10 के वृद्धि दर, कौन सा, 10 की वृद्धि दर। उससे पहले 10 की वृद्धि दर लिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, किशनगंज का कितना है, किशनगंज का कितना है। बिल्कुल सबका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी 971 है ना, 971 किशनगंज का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 10 की वृद्धि कितनी है, 25.4, 10 की वृद्धि, 10 की वृद्धि दर कितना है, 25.4% बिहार का है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां पर है, मधेपुरा, और सबसे कम कहां है, अरवल। सर्वाधिक, सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक कहां पे है, मधेपुरा में, मधेपुरा का सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर है, और सबसे कम की बात करें तो कम कहां है, अरवल में। कम कहां, अरवल में सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये शायद, हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, इसके साथ ही डिस्कशन समाप्त होता है।